कल भारत ने श्रीलंका के सामने 322 रन का लक्ष्य रखा था और श्रीलंका की टीम को उनके पास रिकॉर्ड को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि 322 रन का टारगेट भी लंका की टीम हासिल कर लेगी, लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाजों ने कर दिखाया और टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और साथ ही साथ मेरे साथ हैं सूर्यांशी और शैली। हम बातचीत करेंगे इस मैच को लेकर, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। लंदन में विराट की लग गई लंका, लंका ने भारत को लटकाया, अब अफ्रीका को हराना ही होगा। श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 321 रन का स्कोर बनाया था, लेकिन श्रीलंका ने 7 गेंद पहले ही 3 विकेट पर 322 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से धवन ने शतकीय पारी खेली, धोनी ने भी धमाका किया और टीम इंडिया ने श्रीलंका के सामने 322 रन का बड़ा टारगेट सेट किया। फिर भुवनेश्वर ने 11 रन के स्कोर पर ही श्रीलंका को पहला झटका भी दे दिया, लेकिन इसके बाद पासा पलट गया और जिस गेंदबाजी को टीम इंडिया की मजबूत कड़ी माना जा रहा था, उन्हीं गेंदबाजों ने टीम इंडिया की लुटिया डुबो दी। भारत की ओर से सिर्फ भुवनेश्वर कुमार ने ही 1 विकेट लिया। उमेश ने बगैर विकेट के 6.93 के इकोनॉमी रेट से 67 रन लुटा दिए, तो बुमराह को भी 52 रन खर्च करने पर कोई विकेट नहीं मिला। जडेजा ने 6 ओवर में 52 रन दिए, तो हार्दिक पांड्या ने भी 7 ओवर की गेंदबाजी में 51 रन दे दिए। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की कहानी कुछ फंस चुकी है और अब उनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो अगला मैच होगा वो जीतना ही होगा, लेकिन विराट कोहली का कहना है कि टीम इंडिया कोई अजय टीम नहीं है और जब 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रही हैं तो कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। I personally thought that we had enough on the board halfway. I think our bowlers also bowled decently well. I mean, if batsmen come out and play like that and everyone plays well, then you have to give credit to the opposition as well. We're not invincible, we're playing against other sides who are also champion sides, and I've mentioned this before, it's Champions Trophy, you've got top 8 teams in the world, there's no guarantees that someone can't beat the other. And मनीष सर, कल तो श्रीलंका ने चौंका दिया टीम इंडिया को क्योंकि आपने 321 रन बनाए थे, आपकी बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, उसके बावजूद एक ऐसी टीम जिसमें ज्यादातर खिलाड़ी घायल थे वो आपको हरा के चली गई। देखिए, वो घायल खिलाड़ियों में से एक कैप्टन बन के वापस आया, एंजेलो मैथ्यूज, जिन्होंने कहा था कि मैं एज अ बैट्समैन खेल सकता हूं और श्रीलंका के थिंक टैंक ने सोचा कि हाँ, ज़रूरी है कि एक हेड हो उनके पास, क्योंकि उपुल थरंगा भी नहीं खेल पा रहे थे क्योंकि उनको बैन कर दिया गया था 2 मैचेस के लिए। लेकिन मैं यहाँ तारीफ करना चाहूँगा जो विराट कोहली ने बोला, पीसी में बिल्कुल सही बोला कि क्रेडिट देना चाहिए श्रीलंका की टीम को, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, बड़े सेंसिबल स्टार्ट रहा। जिस तरह से सेंसिबल स्टार्ट इंडियन टीम का था वैसे ही कुछ सेंसिबल स्टार्ट उनका रहा, लेकिन इनके मिडिल ऑर्डर ने भी कैपिटलाइज किया और किसी तरह के प्रेशर में नहीं आया। एक चीज़ हमने कल भी बात की थी कि जब आप नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन में होते हैं, जब आपको कोई पॉइंट्स नहीं दे रहा होता है तो आपके ऊपर प्रेशर कम होता है, जो कि दिखा श्रीलंका की टीम के ऊपर। लेकिन एक चीज़ अच्छी क्या हुई है, 8 टीमें हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, केवल एक ही अभी तक क्वालिफाई की है। 8-10 दिन इंग्लैंड की बिल्कुल केवल इंग्लैंड क्वालिफाई हुई है, बाकी 7 की 7 टीमों को अपने मैचेस जीतने हैं अगर सेमीफाइनल्स। मनी सर, ये भी एक अच्छा रहा कि पॉजिटिव क्रिकेट देखने को मिली श्रीलंका की टीम से। जो यंगस्टर थे, इनएक्सपीरियंस प्लेयर थे, उन्होंने कहीं पे ये नहीं सोचा कि हम रोक के खेलेंगे, बल्कि काउंटर अटैक किया भारतीय गेंदबाजों पर। देखिए, वही बात है, जब नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन होती है, जब आपको कोई चांस ही नहीं दे रहा होता, फिर आप अपना जो आपके अंदर टैलेंट है उसको मैदान पर उतार देते हैं, क्योंकि आपको फिक्र ही नहीं है। आपको पता है कि अगर आप हार भी गए तो किसी ने कुछ कहना नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा। सो वो एक फायदा मिला श्रीलंका। जी हाँ, लेकिन श्रीलंका ने भारत की कहानी तो फंसा दी है। सूर्यांशी, आप मैच देख रहे थे, आप कन्विंस थे कि इंडिया मैच जीत जाएगी और जब हारी तो तब रिएक्शन क्या हुआ आपका? देखिए, सच बताओ तो मुझे लग रहा था कि टीम इंडिया जीत जाएगी, बिकॉज 321 स्कोर था और ये बहुत अच्छा स्कोर था। और 10 साल बाद जो श्रीलंका ने ऐसे स्कोर को जो है ना वो बीट किया है, 322 फर्स्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी में इतना बड़ा स्कोर चेज हुआ है। बिल्कुल। और मैं कहूंगी कि जैसा कि विराट कोहली ने कहा, तो बिल्कुल हम अपने कैप्टन के साथ बिल्कुल सहमत है कि सबने अच्छा खेला, बट फिर भी उन्होंने बेटर खेला श्रीलंका। शैली, आपका क्या टेक रहा? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इंडिया जीत जाएगी, श्रीलंका इनएक्सपीरियंस टीम है, लेकिन उसके बाद हार गई। मिक्स टाइप के इमोशंस थे। एक तो आई वाज सैड एंड हैप्पी। सैड बिकॉज कि अगर जीत जाते तो सेमीफाइनल्स में एंट्री हो जाती। हैप्पी बिकॉज धोनी ने बहुत अच्छा खेला, शिखर धवन ने सेंचुरी स्कोर की। एंड ऑल्सो आई थिंक कि ओवल में जो पिच थी वो बहुत फ्लैट थी, जिसका फायदा श्रीलंका की बैटिंग को मिला। उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्लान किया एंड उसको एग्जीक्यूट भी किया, जो कि दिखा भी। जी हाँ, और इसीलिए 322 रन का टारगेट था वो श्रीलंका ने चेज कर लिया। लेकिन भारत की गेंदबाजी, जिसके बारे में विराट कोहली ने मैच शुरू होने से पहले कहा था कि हमारी गेंदबाजी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पहली बार ऐसा आईसीसी के टूर्नामेंट में हो रहा है कि इतनी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप को लेकर हम जा रहे हैं, फिर भी 321 रन का जो स्कोर था वो सेफ नहीं हो सका। We will have to sit down and think of
how we match up against the opposition that we're playing against. And as I said, all options are open. We had certain things in mind which came off well once, it didn't come off well today. So yeah, I mean, there'll be a lot of things discussed, what went wrong and what combinations we can come out within the next game. And if we want to bring in a bit more balance into the bowling attack by changing it up a little bit, that'll be up for discussion as well. So there are all kinds of possibilities when you have a big squad, and you can choose players who are quality players as well. So definitely we'll have discussions on that. लंका के खिलाफ टीम इंडिया की गेंदबाजी पूरी तरह से ट्रैक से भटकी हुई नजर आई। अगर तेज गेंदबाजी की बात की जाए तो भुवनेश्वर कुमार को छोड़कर कोई भी गेंदबाज सफलता हासिल नहीं कर सका। टीम इंडिया के लिए भुवनेश्वर कुमार ने 54 रन देकर 1 विकेट लिया। वहीं उमेश यादव ने 6.93 के इकोनॉमी रेट से 67 रन खर्च कर दिए और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह ने 10 ओवर में 52 रन दिए, लेकिन वो भी विकेट लेने में नाकाम रहे। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 6 ओवर की गेंदबाजी में 8.66 के इकोनॉमी रेट से 52 रन खर्च किए। वहीं हार्दिक पांड्या ने 7 ओवर में 7.28 के महंगे इकोनॉमी रेट से 51 रन लुटा दिए। और भारत की श्रीलंका से हार हुई है और मजे पाकिस्तान में भी लिए जा रहे हैं। राशिद लतीफ जो कि पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, उन्होंने चुटकी ली है भारत की इस हार पर। अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर हाजिर है पीटीवी स्टूडियो से। और पाकिस्तान ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और बड़े चांसेस हो गए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। और जहां तक ताल्लुक़ है भारत का, बड़ी शिकस्त मिली है उनको आज, और बहुत बड़ी शिकस्त है और बहुत बड़ी कामयाबी श्रीलंका की है। एंजेलो मैथ्यूज़ की टीम को, कोसाल सिल्वा, कोसाल मेंडिस, परेरा, और बहुत ज़बरदस्त कामयाबी मिली है। चलिए, तो हार इंडिया की हुई है, लेकिन पाकिस्तान से कमेंट आ रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो साउथ अफ्रीका को हराया, लेकिन भारत को श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बनी सर, 2 प्रैक्टिस मैचेस हमने ओवल में खेले थे। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को ऑल आउट किया था, पाकिस्तान को ऑल आउट किया। फिर भारतीय गेंदबाजी में इतना बड़ा लूप होल कैसे आ गया कि खुद कप्तान कोहली को गेंद थामनी पड़ी? देखिए, एक तो मैं क्रेडिट देना चाहूंगा पहले श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप को, जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, क्योंकि उन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया किसी भी बॉलर को। दूसरा, कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कहीं हमारे बॉलर्स में 2 बॉलर्स को कहीं निगल तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं है जो वो बता नहीं रहे। एक उमेश यादव, क्योंकि कल वो पूरा बैंड बैक को पूरा बैंड नहीं कर रहे थे जिस तरह से पिछले मैचेस में हमने देखा, जिसकी वजह से उन्हें विकेट्स मिल रही थी। दूसरा, जडेजा को मैंने देखा है जब भी उनकी उंगलियों में या शोल्डर में थोड़ा सा दर्द आता है, उनकी बॉडी तो सबसे महंगे गेंदबाज रहे हो। बिल्कुल, उनकी बॉडी बॉल के पीछे पूरी नहीं जाती है। कल आपने अगर ध्यान से देखा हो या उनके पिछले वीडियोस निकाल के देख लीजिए, आईपीएल में भी मुझे उनकी फिटनेस 100% नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था वो 100% एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, वो अपने शोल्डर और अपनी उंगलियों को बचा रहे हैं, क्योंकि उनकी उंगलियों और शोल्डर में तकलीफ हो चुकी है। कल भी मुझे कुछ वैसा लगा कि उनकी बॉडी पूरी बॉल के पीछे नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से उनको वो परचेज नहीं मिल रहा था। क्योंकि पहले एक ऐसा टाइम था वो केवल टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर बॉलिंग बहुत बढ़िया करते थे, लेकिन अब जो हम जानते हैं उनको, वो अच्छे ट्रैक्स के ऊपर भी जडेजा अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन कल मुझे थोड़ा सा डाउट आया। बात करते हैं आज होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के मैच की, जहां न्यूजीलैंड की टक्कर होने वाली है बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, हालांकि दोनों के 1-1 पॉइंट हैं और ये जो मुकाबला है काफी अहम रहने वाला है दोनों टीमों के लिए। मनी सर, आप किस टीम के साथ जाएंगे, न्यूजीलैंड या बांग्लादेश? देखिए, मुझे बांग्लादेश जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है अच्छा लगने लगा और मैं चाहूंगा कि बांग्लादेश की टीम जीते और अपना चांस बनाए सेमीफाइनल। शैली, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? इस तरीके से मेरा टायर है, इट्स ब्लैक, तो आई विल गो फॉर ब्लैक कैप्स, दैट इज न्यूजीलैंड। और उस टीम में कोरी एंडरसन है, हमेशा से मैं उनको सपोर्ट करती आई हूँ, चाहे आईपीएल की बात हो, तो आई विल गो फॉर द ऑलराउंडर कोरी एंडरसन। सूर्यन जी? करो या मरो की स्थिति दोनों के पास है, तो मैं भी बांग्लादेश की तरफ जाना चाहूंगी और मैं देखना चाहूंगी कि वो जीते, जैसे कि उन्होंने डबलिन में एक बार जीत हासिल की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। जी हाँ, और खास बात ये भी है कि सारी टीमों के लिए अब डू एंड डाई की सिचुएशन बन गई। जिस तरीके से बारिश ने खेल किया है, जिस तरीके से उलटफेर हुए हैं, तो देखते हैं ये मैच कैसा होता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।